रोज़ा रसूल के पर्दे तब्दील करने वाले शख्स ने 4 ऐसे मौजज़ात बताए जो रोज़ा रसूल के अंदर उसने देखे। ऐसे मौजज़ात जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। लोग अल्लाह अकबर माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। ये खुश नसीब बुजुर्ग उमर रसीद शख्स है, मगर खुश नसीब इतना है कि इसकी ड्यूटी उस जगह पर लगी जहाँ रोज़ा रसूल के अंदर पर्दे तब्दील किए जाते हैं, लेकिन इसने वहां पर 4 मौजज़ात देखे। वैसे तो जो भी हज पर जाता है वो मौजज़ात कोई ना कोई अपने साथ लेकर आता है। वो देखता है मदीना मुनव्वरा में कई तरह के मौजज़ात हो रहे हैं, लोगों को शिफा मिल रही है, लेकिन ये शख्स इसने जो मौजज़ात हमें बताए वो यकीनन अल्लाह अकबर माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत से पर्दा उठा लेते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि मदीना मुनव्वरा वो शहर है जिसको हमारे प्यारे नबी ने अपने हाथों से आबाद किया। ये शहर दुनिया से अलग शहर है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना डेली की बुनियाद पर मौजज़ात होते हैं। ये खुश नसीब उमर रसीद शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 80-90 साल से ऊपर है, लेकिन ये शख्स कहता है कि मैं जैसे ही मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होता हूँ पर्दे तब्दील करने के लिए, तो मैं अपने अंदर और कई ऐसे मौजज़ात देखता हूँ कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाता हूँ। नाज़रीन, जैसे ये वापस आया तो इसने लोगों को बताया। पहला मौजज़ा कौन सा इसने देखा? पहला मौजज़ा इसने ये देखा, जैसे ही ये पर्दे तब्दील करने के लिए रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल हुआ तो इसने क्या देखा? क्योंकि ये उमर रसीद शख्स है ना, बुजुर्ग है ना, ये चश्मे पहनता है क्योंकि इसे रात को नजर कुछ नहीं आता, क्योंकि इसकी आंखों की बिनाई जो है ना वो बहुत कम है, तो ये चश्मे पहनता है दूर के। ये कहता है कि मैं जैसे ही रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होता हूँ तो मेरी बिनाई वापस आ जाती है। नाज़रीन, ये कहता है मैं इतना जो है ना मेरी आंखें इतनी रोशन हो जाती हैं कि मैं रोज़ा रसूल के अंदर खड़ा होकर सुई में धागा भी डाल सकता हूँ। हालांकि ये चश्मा पहनता है मगर सुई में धागा डाल सकता है, इतनी इसकी आंखें रोशन हो जाती हैं रोज़ा रसूल के अंदर। दूसरा मौजज़ा इसने क्या देखा? यकीनन ये ऐसा मौजज़ा है जिसे सुनकर आप भी सुबहान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। कमेंट में सुबहान अल्लाह जरूर लिखना। ये शख्स कहता है मैं बड़े महंगे इत्र लगाता हूँ, खुशबुएं लगाता हूँ, पूरी दुनिया से खुशबुएं मैंने मंगवाई हैं, लगाई हैं, टेस्ट की हैं, पहचान की है, लेकिन ये कहता है जैसे ही मैं रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होता हूँ मुझे ऐसी खुशबू दुनिया में ना मिली। मैं ढूंढता फिरा लेकिन खुशबुएं खत्म हो गई। रोज़ा रसूल के अंदर जो खुशबू आती है वो उसकी तो बात ही अलग है, वो खुशबू मुझे मिली कहीं नहीं। हमारे प्यारे नबी के रोज़े के अंदर से जो खुशबू आती है यकीनन उसकी ही क्या बात है। नाज़रीन, चौथे नंबर पर इस बुजुर्ग ने क्या देखा? इसका कहना है कि मैं मदीना मुनव्वरा के अलावा किसी भी शहर में जाऊं तो मुझे एलर्जी हो जाती है। ये बुजुर्ग है ना, तो इसे एलर्जी हो जाती है, लेकिन ये कहता है, खुद कहता है कि मैं जैसे ही मदीना मुनव्वरा नबी पाक के शहर में आऊँ यहाँ पर मुझे एलर्जी नहीं होती। हालांकि मेरा जिस्म पहले से बेहतर हो जाता है, मौजज़ात मुझे नजर आते हैं, आंखों की बिनाई अच्छी हो जाती है, पहले से बेहतर हो जाता हूँ। अगला मौजज़ा ऐसा है कि अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर देंगे आप, और कमेंट में अल्लाह अकबर भी जरूर लिखेंगे। ये कहता है मेरा जिस्म लागिर है, कमजोर है, लेकिन जैसे ही मैं रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होता हूँ मैं एक अकेला इतना बड़ा पर्दा जो है ना वो उठा लेता हूँ। जो पर्दा तब्दील करना होता है ना रोज़ा रसूल के अंदर, वो खुद अकेला ही उठा लेता हूँ। हालांकि ये 80-90 साल से ऊपर है इसकी उम्र, कितना बुजुर्ग है, कमजोर है, ये खुद कहता है मेरा जिस्म लागिर है, लेकिन क्या होता है ये कहता है मैं खुद अकेला वहां पर इतना भारी वजन उठा लेता हूँ। तो ये मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? अल्लाह अकबर कमेंट में लिखें, सुबहान अल्लाह कमेंट में लिखें। यकीनन हमारे प्यारे नबी का ये शहर और यहाँ पर मौजज़ात ये बाकी शहरों से दुनिया में एक अलग ही शहर है, एक अलग दुनिया है वहां पर। और जहाँ अल्लाह पाक हर किसी को, आप सबको मैं दुआ देता हूँ जितने भी देखने वाले हैं, आप सबको मदीना मुनव्वरा में जाने की सआदत नसीब हो। बहुत जल्द अल्लाह पाक आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अल्लाह हाफिज।